काम कर रहे हैं। और आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दे स्टार्टेड वर्किंग एट 8 आवर्स पर डे बट आफ्टर 4 days अमर फाउंड ए गर्लफ्रेंड एंड टू स्पेंड टाइम विद हर ही मेड हिज वर्क पार्ट टाइम। जनरली बच्चे करते हैं, जो उनका वर्क है स्टडी, उसको पार्ट टाइम बना देते हैं, फिर बाद में ज़िंदगी पार्ट टाइम हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी जो आपका वक्त है ना, देखो आपके पास ज़िंदगी में 3 चीज़ें होती हैं इन्वेस्ट करने के लिए, टाइम, एनर्जी बोल लो या इसको अटेंशन बोल लो, ये एक ही चीज़ है। अटेंशन अपना फोकस, मतलब कि आप अपनी एनर्जी कहाँ पर डाइवर्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी कहाँ पर लगा रहे हो, मनी। तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो और भैया बहुत ही अमीर घर से नहीं हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, एंड जनरली वहाँ के बंदे ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपके पास मनी तो फिलहाल नहीं होएगा, ठीक है। इससे दुखी नहीं होना कभी भी, मतलब इतना नहीं होएगा कि आप ऐसे बाहर रहे हो। हाँ डेफिनेटली इतना तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर खर्च कर रहे होंगे कि आपकी पढ़ाई ठीक से हो जाए, आपको खाने पीने को मिल जाए, ठीक है। तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। अभी तो ठीक ठाक भी काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स का सपोर्ट रहा, उनको अच्छी लगी टीचिंग, ठीक है। तो मनी फिलहाल आपके पास नहीं होएगा कि आप इन 3 चीज़ों को इन्वेस्ट करके आगे से रिटर्न ले सकते हो। तो मनी को तो आप कहीं पर इन्वेस्ट करके रिटर्न ले नहीं सकते, ठीक है। तो फिलहाल आप ये 2 चीज़ें अपनी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब कई बच्चे ये करते हैं कि भैया गर्लफ्रेंड बना ली, बॉयफ्रेंड बना लिया, इस चक्कर में वो घूम रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो अपनी इस चीज़ को कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, आप इन्हीं चीज़ों को इन्वेस्ट करके जॉब ले सकते हो, पता है आपको। अगर आप अपनी इन चीज़ों को किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को एक वक्त पर एक ही जगह फोकस कर सकते हो। तो कभी भी आप ज़िंदगी में कोई भी काम करो तो आप ये देख लिया करो कि आप जब एक काम करते हो ना, तो आप उसकी जगह दूसरा कर सकते थे। आप दूसरे काम को, एक काम को हाँ बोलते हो तो दूसरे को ना बोलते हो, एक काम करते हो तो दूसरे को नहीं करते हो। तो आप ये देख लिया करो कि भैया अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हो कि फिलहाल आप इनका फोकस जॉब पर ना लगाओ। अपने आप से सच बोला करो हमेशा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हमें क्या है भैया, गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, रहो आप आपकी ज़िंदगी है, आपने जैसा जीना है? अगर आपको ऐसा है कि मैं कल को इनसिक्योरिटी में जीना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे जीना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कल को मेरे पास 20,000 रुपये भी ना हो, मैं दोस्तों से मांगता हुआ फिरूँ, या मेरी ज़िंदगी ऐसी हो मैं प्राइवेट जॉब करता रहूँ। अगर आपको ये लगेगा कि भाई प्राइवेट जॉब में ही बथेरे कमाते हैं, लेकिन वही कमाते हैं जो मेहनत करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेने जितनी मेहनत नहीं कर सकते, तो आप अपनी स्किल को इतना कैसे डेवलप करोगे कि आपको कोई बढ़िया रुपये दे देगा, आपको कोई नौकरी से निकालेगा नहीं टाइम बदलते ही। सबसे पहले आपको ही लात मारेगा कि निकल भाई, अनस्किल्ड बंदों को ही निकालेंगे पहले कंपनी से। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है यार, ज़िंदगी को ऐसे ही डर डर में ही जी लेंगे, ऐसे ही गंदे तरीके से जी लेंगे, करो ये काम, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यू कैन अफोर्ड दैट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे तो स्टेबल लाइफ चाहिए, सरकारी नौकरी इतना रुपया दे देती है और इतना टाइम दे देती है, दोनों चीज़ें आपको देती है, आपके देखो ये 3 ही चीज़ें होती हैं हमेशा। वो रुपये की आपके घर में भरमार नहीं कर देगी सरकारी नौकरी, लेकिन इतना दे देगी कि ठीक ठाक ज़िंदगी की गुजर बसर हो जाएगी, बढ़िया कपड़े, बढ़िया खाना, बढ़िया फ़ोन वगैरह, गाड़ी वगैरह ले लोगे, मर्सिडीज़ नहीं लोगे बट बढ़िया ले लोगे, और आपके पास टाइम भी बहुत मिल जाएगा, छुट्टियाँ ही बहुत होती हैं, तो इस कारण एनर्जी भी बहुत बच जाएगी, है। ये नहीं है कि दिन रात ऑफिस में है, एक फिक्स टाइम होता है 9 से 5:30, दैट्स इट। थोड़ा मोटा ऊपर नीचे तो होता ही है। तो क्या है कि आपके पास हर एक चीज़ का बैलेंस होएगा, तब आपके दिल में है ना वो करो। अगर आप ये चाहते हो एक बैलेंस लाइफ जी पाऊँ, तो आज एफर्ट डालो। अगर आपको ये लग रहा है कि घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तो डालो या मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, बच्चे इस चीज़ को देख नहीं पाते हैं कई बार, फ्यूचर को। आज आपके साथ ये घटना नहीं हो रही है तो आपको डर भी नहीं लग रहा है, लेकिन एक बात मेरी गांठ बांध लो, ये होगी ज़रूर, ये होगी ज़रूर। अगर जोर नहीं लगाओगे तो ये गारंटीड होगी। या तो जोर लगा के अपने आप को स्टेबल कर लो या अनस्टेबल रखो। आज अगर हो सकता है, जब बच्चा होमवर्क नहीं करके लाता है स्कूल में, और अगले दिन टीचर, नॉर्मली पहले भी हम पढ़ते थे डंडे से मारते थे, जब गड़ागड़ डंडे मारता है टीचर, तो उस वक्त बच्चे को लगता है कि आगे से ऐसा होगा ही नहीं कि मैं काम ना करूं, दर्द इतना हो रहा है, माँ कसम आगे से काम नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वो
अगले दिन 3-4 दिन के बाद जब घर पे वो होमवर्क लेके जाता है, खेलने जा रहा हूं, तब उसको उस दर्द का एहसास होता नहीं है। मतलब आपको मुसीबत का एहसास तभी होता है जब आप मुसीबत में पड़ते हो। लेकिन अगर आपके अंदर इतना दिमाग है कि आप पहले ही देख पा रहे हो कि भैया मैं उस मुसीबत में पड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसमें होता हूं बहुत दुखी, जिंदगी हो जाएगी तबाह। जिसमें इतना दिमाग है उसको पता है कि भाई साहब गड्ढे में गिरेंगे अगर आज नहीं संभले, वो जोर लगा लेगा। अब ये थोड़ी है कि आप गड्ढे को इग्नोर करोगे और गड्ढे के ऊपर से चलोगे तो आप गिरोगे नहीं, गिरोगे। आपके इग्नोर करने से क्या होता है, रियलिटी में तो गड्ढा है। ये नहीं है कि आप इग्नोर कर दोगे कल के कॉन्सिक्वेंसेज को, आप आज ऐसे रहोगे, काम नहीं करोगे और कल की कल देखी जाएगी। देखी तो जाएगी बेटा, फिर 5-5 हज़ार रुपये भी मांगते फिरोगे। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हमें क्या है, हम किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते रियलिटी को। हमें रियलिटी को ब्लंटली ऐसे देखना आना चाहिए कि भाई साहब काम नहीं किया तो ये चीज मिलेगी। तो एक फियर, ग्रीड, ये चीजें आपको मोटिवेट करती हैं काफी। ये चीजें एक्शन लेने पर काफी, कई बंदे लालच में बिजनेस 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 दिन रात लगे रहते हैं, हेल्थ खराब कर लेते हैं। और फियर कि कहीं ये ना हो जाए, फियर भी एक बहुत तगड़ा मोटिवेटर है, तो वो आपको होना चाहिए। और रियलिटी का फियर तो होना ही चाहिए अगर कोई रियल सिचुएशन आगे ऐसी आने वाली है तो, है ना। तो मैं डरा नहीं रहा, आपको मैं सच से अवगत करा रहा हूं कि आपके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बाकी आपकी फैमिली कंडीशन सब कुछ आप जानो। मैंने ग्रेजुएशन के बाद भाई साहब एक्सीलरेटर से पैर नहीं हटाया, मतलब मेहनत करने से पैर नहीं हटाया। मेरे को पता था ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो काम करना पड़ेगा। और जो भाई पेरेंट्स हैं अपने, उन्होंने कभी भी एजुकेशन के ऊपर 1 सेकंड भी नहीं सोचा इन्वेस्ट करते हुए, है कि भाई हाँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और यही चीज़ है जो एक सारी सिचुएशंस को बदल सकती है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखो।